तो यहाँ पे हम लोगों के मज़ेदार से चॉकलेट कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये कुकीज़ बनाना बेहद आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो ये कुकी बहुत ही टेस्टी बन गए थे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक ही। तो आज हम लोग बनाएंगे कुकीज़। तो 1 कप मेरे पास यहाँ पे घी का है, जिसको मैंने एक सर्विंग बाउल में शामिल कर दिया है। और जो बाकी का जो घी था उसको भी मैंने चम्मच की मदद से सारा इसमें बाउल में शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे हम बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये है मेरे पास शुगर, जो घर में नॉर्मल होती है, उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। तो 1 कप मेरे पास यहाँ पे घी था और 1 प्याला मेरे पास यहाँ पे आइसिंग शुगर था। तो विक्स की मदद से मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर दिया था। तो मेरे पास थे यहाँ पे ब्राउन कलर के चॉकलेट चिप, और आप चाहे वाइट भी ले सकते हैं और ब्राउन भी ले सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है विक्स की मदद से। तो ये बीटर के बगैर हम लोग बनाएंगे। विक्स जो नॉर्मली घर में आपके पास होता है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था आइसिंग शुगर और घी को। आप चाहे बटर भी ले सकते हैं, आप चाहे देसी घी भी ले सकते हैं, मगर आप घर में नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास वनीला एसेंस, जिससे कुकीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा रिच बन जाता है। तो बिल्कुल मैंने 2 ड्रॉप्स डाल दिए थे। इसके बाद वापस मैंने विक्स को मिक्स करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे इस बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। जब ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसके कुकीज़ फिर बहुत ही यमी बन के तैयार हो जाते हैं। एक प्याला मेरे पास यहाँ पे मैदे का था, जिसको मैंने छान लिया था। चम्मच की मदद से मैंने इसमें मैदे को शामिल करना शुरू कर दिया था, ताकि हमारे मैदा बहुत ज़्यादा ना हो और हमारा जो बैटर था पहले बना वो ज़्यादा ना हो। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे ये सारे विक्स में जमा हो गया था। तो फिर मैंने विक्स को अच्छी तरह से दोबारा से चलाना शुरू कर दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये मैदा मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने और भी इसमें शामिल कर दिया था। तो ये हमारे पास है कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। तो इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया था इस बैटर को। तो यहाँ पे ये बैटर को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया था। मैदा था उसमें और आइसिंग शुगर और घी का 1 कप घी था। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। बीटर के बगैर हम कुकीज़ को बनाएंगे। बीटर बहुत तेज़ हाई स्पीड में चलता है, तो इस वजह से हम लोग ने विक्स की मदद से इसको तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया था। तो इसकी वजह से मैंने इस स्पून से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया था। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था। इसमें जो थोड़े लम्स थे उसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था। तो 1 टेबल स्पून और भी मैंने इसमें कोको पाउडर का शामिल कर दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा और भी शामिल किया था, तो मुझे ये बैटर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। ये ऑयल मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा कि अगर हम लोग
इसमें और बाकी वो भी शामिल कर देते हैं मैदा, तो ये कुकीज़ बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये बैटर माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। तो उसके बाद मैंने हाथों की मदद से थोड़ी देर मैंने इसको सेट कर लिया था। तो ये बैटर सारा मिक्स हो गया था। इसके बाद जो मेरे पास चॉकलेट चिप थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट चिप कुकीज़ के अंदर मैंने शामिल कर दिए थे और उनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था। तो चम्मच की मदद से मैं सबको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ ताकि ये कुकीज़ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बैटर में। तो कुकीज़ बनाना बेहद आसान होता है, हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे जो कुकीज़ का जो डो था वो बिल्कुल भी रेडी हो चुका था। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं थे, तो मैंने अपने सांचे को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद मैंने उसमें, मेरे पास पेपर पड़े हुए थे, तो यहाँ पे सांचे में मैं पहले ऑयल ग्रीस करूँगी ब्रश की मदद से। तो बटर पेपर ना हो तो कोई भी बात नहीं, बटर पेपर के बगैर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेरे पास लाइनिंग पेज था, उस पर मैंने सारा घी और लगा दिया था थोड़ा सा ब्रश की मदद से। तो इसके बाद मैंने हाथों की मदद से कुकीज़ को लेना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे जो लाइनिंग पेपर थे वो माशाल्लाह से बिल्कुल ग्रीस हो चुके थे। तो ये हो गया था हम लोगों का सांचा बिल्कुल रेडी। तो ये है हमारे पास कुकीज़ का डो, जिसको मैंने अपने हाथों में लेके हाथों की मदद से मैंने इनको तो यहाँ पे हमने छोटा सा बोल लिया अपने हाथों में, उसमें अच्छी तरह से गोल मिक्स किया और उसके बाद मैंने इस कुकीज़ को सांचे में रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने सारे कुकीज़ बना लिए थे। थोड़े से फासले में मैंने रखे थे। कुकीज़ के पकने के बाद हम फ़ौरन से ही कुकीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे और जल्दी से उनको नहीं उठाएंगे। थोड़ी देर उनको हम लोग ठंडा होने के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ताकि ये कुकीज़ ठंडे हो जाए। और उसके बाद ये कुकीज़ खुद ही सॉफ्ट पहले होते हैं, उसके बाद ये सख्त हो जाते हैं। तो ये कुकीज़ पकने के बाद ओवन मेरे यहाँ पे 180 डिग्री पे था। ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट कर दिया था। तो ये कुकीज़ तकरीबन 10 मिनट में रेडी हो चुके थे। तो ये कुकीज़ बेहद आसान है इसका बनाना, और आप लोग भी बनाएं, प्लीज़ ट्राई करें और मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुकीज़ को थोड़ा सा फासला दिया। बाकी के जो डो था उसके भी मैंने कुकीज़ बना लिए थे। यहाँ पे ओवन को मैंने स्टार्ट कर लिया था। जब हमारा सारा बैटर तैयार हो गया उससे 2-3 मिनट पहले ही मैंने ओवन को गर्म होने के लिए रख दिया था, और थोड़े से जो चॉकलेट चिप थे मैंने इसके ऊपर डाल दिए ताकि ये टेस्टी और यमी बन के तैयार हो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले।
तो यहाँ पे हम लोगों की जो कुकीज़ थी वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो उसके ऊपर मैंने सब के ऊपर चॉकलेट चिप को सर्व कर दिया था। तो ये कुकीज़ बहुत ही यम्मी बन गए थे और ये बहुत ही टेस्टी थे। आप चाय के साथ लें, आप पार्टी में इसको बनाएं, किसी के बर्थडे में बनाएं, तो इसका बनाना बेहद आसान है। ये रेसिपी बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है, 8 से 10 मिनट में। तो यहाँ पे हम लोगों का ओवन अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। तो इस कुकीज़ को मैंने ओवन में बेक करने के लिए रख दिए थे। तो पूरे 10 मिनट के बाद फाइनली हमारे कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पे हमारे कुकीज़ बाहर आ गए थे। तो इस टाइम ये कुकीज़ बहुत सॉफ्ट थे, तो थोड़ी देर मैंने इनको काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था। तो 10 मिनट के बाद ही ये कुकीज़ बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। तो ये ख़ुद ब खुद उठना शुरू हो गए थे, इसको उठाना बहुत आसान था। तो यहाँ पे हम लोगों की जो कुकीज़ थी वो बन के तैयार हो गए थे और बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। तो एक सर्विंग प्लेट में हमने इसको सर्व किया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से कुकीज़ बन के तैयार थे, तो हमें बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एक कुकीज़ तोड़ के दिखाऊंगी ताकि ये कुकीज़ क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों के मज़ेदार से कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो ये कुकीज़ मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल क्रिस्पी यम्मी टेस्टी बन के तैयार हो गए थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।